गोवर्धन पूजा। एक बार कृष्ण और बलराम जंगल में कुछ मजेदार समय बिताने के बाद पुनः ब्रज आए। ब्रज पहुंचते ही उन्होंने देखा इंद्रोत्सव को लेकर सभी को बहुत हर्षित और उल्लासित थे। ये देखकर कृष्ण को उत्सुकता हुई और उन्होंने पूछा, ये उत्सव किस बारे में है? कृष्ण की बात सुन एक वृद्ध गोप ने कहा, इंद्रदेव बादलों के स्वामी हैं, वो पूरे विश्व के रक्षक हैं। उनके कारण ही बारिश आती है। बारिश के कारण हमारी सभी फसलें हरी भरी है। हमारे मवेशियों के पास चराने के लिए पर्याप्त घास है और इंद्रदेव के प्रसन्न रहने से पानी की कभी कमी नहीं रहती। इंद्र के आदेश से ही मेघ इकट्ठा होते हैं और बरसते हैं। कृष्णा, बारिश इस धरती पर जीवन लाती है और देवराज इंद्र ही है जिनके प्रसन्न रहने से बारिश होती है। इसलिए वर्षा ऋतु में इंद्रदेव की पूजा की जाती है। सभी राजा इंद्रदेव की पूजा बड़े आनंद से करते हैं, इसलिए हम भी वही कर रहे हैं। कृष्ण ने गोपों की बात बहुत ध्यान से सुनी और फिर कहा, आर्य, हम सभी जंगल में रहने वाले गोप हैं और हमारी आजीविका गोधन पर निर्भर करती है। इसलिए गाय, जंगल और पहाड़ हमारे देवता होने चाहिए। किसान की रोजी रोटी खेती है, उसी तरह हमारी आजीविका का साधन गायों का पालन पोषण करना है। जंगल हमें सब कुछ प्रदान करते हैं और पहाड़ हमारी रक्षा करते हैं। हम इन सब पर निर्भर हैं और इसलिए मेरा विचार है कि हमें गिरी याचना करनी चाहिए। हमें सभी गायों को पेड़ों या पहाड़ के पास इकट्ठा करना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए और सारे दूध को किसी शुभ मंदिर में इकट्ठा करना चाहिए। गायों को मोर पंख के मुकुट से अलंकृत करना चाहिए और फिर फूलों से उनकी पूजा करनी चाहिए। देवता देवराज इंद्र की पूजा करें और हम गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे। दामोदर की समझदारी भरी बात सुन सभी उनसे सहमत हो गए। सभी गोपों ने इंद्र उत्सव को समाप्त करने और गोवर्धन पूजा शुरू करने का निर्णय लिया। पूरे गोकुल में खुशियों का माहौल था। इस पर्व को लेकर हर कोई उत्साहित था। ढेर सारा दूध इकट्ठा किया गया। बड़ी मात्रा में पके फल एकत्रित किए गए। स्वादिष्ट व्यंजनों को एक कतार में रखा गया और इस तरह गिरी याचना का उत्सव शुरू हुआ। कई प्रसाद चढ़ाए गए। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को दान देकर उन्हें संतुष्ट किया गया। श्री कृष्ण ने स्वयं पर्वत देवता का रूप धारण किया और इन सभी प्रसादों को स्वीकार किया और फिर पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर कहा, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं, और फिर जोर जोर से हंसने लगे। सभी गोपों ने पर्वत देवता के रूप में कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, भगवान, हम सभी आपके सेवक हैं। कृपया हमें आदेश कीजिए कि हमें क्या करना है। श्री कृष्ण ने पर्वत देवता के रूप में उत्तर दिया, यदि आपके भीतर दया है तो सभी गायों के रूप में मेरा पूजन करें और मैं आपको हर तरह से समर्थ होने का आशीर्वाद देता हूँ। अब सभी जन अपने अपने पशुओं के साथ मेरे चारों ओर परिक्रमा करें, जिससे मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। श्री कृष्ण के वचन सुन सभी गोप अपने मवेशियों के साथ परिक्रमा के लिए पहाड़ के चारों ओर खड़े हो गए। फिर खुशी खुशी वे पहाड़ के चारों ओर घूमने लगे। कुछ गोप अपने पशुओं का मार्गदर्शन कर रहे थे तो कुछ हाथ में लाठी लिए नाच रहे थे। चारों तरफ खुशी का माहौल था। इस तरह परिक्रमा समाप्त हुई
और सभी गोप अपने पशुओं को लेकर ब्रुज लौट आए। जब देवराज इंद्र को पता चला कि उनके इंद्र उत्सव को रोक दिया गया है तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने बादलों के एक गण को बुलाया जिसका नाम संवर्तक था और उनसे कहा, श्री कृष्ण के कारण वृंदावन के लोगों ने मेरा त्योहार नहीं मनाया। अब मेरा आदेश है कि तुम उनकी जीविका के साधन गायों को भारी वर्षा और आंधी से परेशान करो। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और अपने वज्र और बिजली का उपयोग करके ऐसा तूफान पैदा करूंगा जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा। क्रोध के कारण देवराज इंद्र ने भयंकर रूप धारण कर लिया। ब्रुज के चारों ओर काले बादल छा गए। आकाश में बिजली चमक रही थी जिससे वातावरण और भी भयावह हो गया था। देखते ही देखते भारी बारिश होने लगी। पेड़ उखड़ गए थे और नदियां बारिश के पानी से गरज रही थी। मानो ऐसा लग रहा था जैसे विनाश की घड़ी अब नजदीक है। सभी को बहुत डरे हुए थे। गायें जोर जोर से रो रही थी। ठंड के कारण वे अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रही थी। उन्होंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं था जिससे वो बहुत कमजोर हो गई थी, जिसके कारण कई गायों की मृत्यु हो गई थी। लगातार तेज बारिश के कारण उन सभी का हाल बेहाल था। वो ठीक तरह से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। कुछ बछड़ों को बचाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बुरी तरह असफल हो गए थे। कुल मिलाकर गायों की स्थिति दयनीय हो गई थी। वे भय, सर्दी, दुर्बलता से कांप रही थी। अब श्री कृष्ण के अलावा कोई और उनकी मदद नहीं कर सकता था। गायों और गोपों का ऐसा भीषण विनाश देखकर श्री कृष्ण इंद्र के प्रति क्रोध से भर गए। कुछ देर सोचने के बाद श्री कृष्ण ने मन ही मन में कहा, मैंने तय कर लिया है कि गायों और गोपों को बारिश से कैसे बचाना है। मैं गोवर्धन पर्वत को उनके सभी वनों सहित जमीन से उखाड़ दूंगा और जिसको भी शरण की जरूरत है उसे गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण दूंगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उखाड़कर अपने एक हाथ में धारण कर लिया। सभी गोपों, गायों और अन्य ब्रजवासियों ने पहाड़ के नीचे शरण ली। वे अंत में इंद्रदेव के प्रकोप से सुरक्षित थे। अब तो वज्र भी श्री कृष्ण द्वारा बनाए गए सुरक्षित आश्रय में प्रवेश नहीं कर सकता था। देवराज इंद्र का क्रोध उन पर 7 रातों तक बरसता रहा, परंतु सभी ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे सुरक्षित थे। अंत में इंद्र ने हार मान ली और बादलों को रोक दिया। बरसात रुकने के बाद आकाश में सूरज फिर से चमक उठा। सभी गोप और गायें खुशी खुशी अपने घरों को लौट गए और श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को वापस उसके सही स्थान पर रख दिया। श्री कृष्ण के इस पराक्रम पर इंद्र चकित थे और उनसे मिलना चाहते थे। अपने ऐरावत पर वे पृथ्वी लोक में उतरे और उन्होंने श्री कृष्ण को गोवर्धन के पास एक चट्टान पर बैठे पाया। श्री कृष्ण को देखकर इंद्र विस्मय में पड़ गए। वे श्री कृष्ण के पास गए और श्रद्धा पूर्वक बोले, हे पराक्रमी श्री कृष्ण, आपने गायों की रक्षा के लिए जो किया है वो एक दिव्य चमत्कार ही है। क्रोध में आकर मैंने लगातार 7 दिनों तक वर्षा की। अगर आप मुझे नहीं रोकते तो इस संपूर्ण विश्व में ऐसा कोई नहीं था जो मुझे रोकने का साहस कर सके। आपने एक बार फिर सबको चौंका दिया है। मैं देवताओं का इंद्र हूं तो आप गायों के इंद्र हैं। इसलिए आज से आप गोविंद के नाम से जाने जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको वर्षा ऋतु का आधा भाग देता हूं, जिसे शरद ऋतु के नाम से जाना जाएगा। उसमें सभी जन आपकी पूजा करेंगे।
साथ ही एक और कार्य है जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। आप कंस, केशी और अरिस्तासुर जैसे राक्षसों का वध करें, जिससे लोगों का कल्याण हो सके। साथ ही मेरा एक अंश कुंती के गर्भ से उत्पन्न हुआ है, जो मेरे ही जैसा है। आपको उसकी रक्षा करनी होगी। उसे अपना मित्र बना लीजिए, वो हमेशा आपकी बात मानेगा। ये कुंती कुमार दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर होगा और महाभारत का युद्ध इसी पर निर्भर होगा। इस कुंती कुमार का नाम अर्जुन है। उसे उतना ही स्नेह और प्रेम दीजिए जितना आप मुझे देते हैं। आप दोनों की जोड़ी बहुत प्रसिद्धि पाएगी। ये सुनकर श्री कृष्ण भावुक हो उठे और बोले, देवराज, मुझे आपको देखकर खुशी हुई और आपने जो कहा है वो सब पूरा होगा। जहां तक अर्जुन का प्रश्न है, मैं उनके बारे में और महान पांडु के सभी पुत्रों के बारे में जानता हूं। मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों से भी अच्छी तरह अवगत हूं, इसलिए चिंता न करें और निश्चिंत रहे। मेरे साथ अर्जुन को कोई नहीं हरा पाएगा। महाभारत युद्ध के बाद मैं पांडवों को अपनी बुआ कुंती को सुरक्षित लौटा दूंगा और अर्जुन को मेरा सारा स्नेह रहेगा। श्री कृष्ण के वचनों से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र पुनः स्वर्गलोक चले गए। ये कहानी थी कैसे गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई। इसके साथ एक और दिलचस्प तथ्य ये भी है कि जब इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा था, तब सभी ब्रजवासियों ने उन्हें दिन में 8 बार भोजन करवाया था, जिसका अर्थ है उन्होंने 7 दिन में 56 बार भोजन किया था, जो अब 56 भोग के रूप में जाना जाने लगा है।